हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में सामान्य हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्कशन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए इज राइट। गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के शिलालेख में। अगला क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन है मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो गाइस ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। ऑप्शन है आपके ए रेवरेंस हैरस, बी है बैडल, सी है जी.आर. हंटर, डी है डेविड ट्रीगर। ऑप्शन ए इज राइट। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है? ऑप्शन है आपके मुंडा, बी कैथी, सी रोमन, डी है देवनागरी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवनागरी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, प्रभात शास्त्री। ऑप्शन बी इज राइट, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर 36 गणी बोली है। ऑप्शन है आपके ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। ऑप्शन बी इज राइट, पूर्वी हिंदी। गाइस अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके ए पंडित कामता प्रसाद गुरु, बी है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, सी अंबिका दत्त व्यास, डी है राहुल साक्यानंद। ऑप्शन वी इज राइट, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। 58 क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इज राइट, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन है आपके ए कोंकणी, बी पुर्तगाली, सी मराठी, डी गुजराती। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, अवधि शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके अवध की भाषा, बी काल, सी अवधवासी, डी अंधा। अवधि शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इज राइट, अवध की भाषा। अगला क्वेश्चन, देसी शब्द ढोर का संबंध है। ऑप्शन है आपके ए जेकाल गीदड़, बी जंगली गधा, सी जंगली कुत्ता, डी लोमड़ी। ऑप्शन वी इज राइट, जंगली गधा। अगला क्वेश्चन है गाइस, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, गुजराती। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी जो है गाइस ये पंजाबी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन ए इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है गाइस कि अबहट किस काल की भाषा है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अबहट किस काल की भाषा है?
तो अबर्ट है जो गाइस ये आदिकाल की भाषा है, तो ऑप्शन बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, सैधव का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? सैधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? नमक, बी सोना, सी घोड़ा, डी समुद्र। ऑप्शन बी इज राइट, सोना। शदुक्कड़ी किसकी भाषा है? कबीर, रहीम, जायसी, रामानंद। शदुक्कड़ी किसकी भाषा है? ऑप्शन ए इज राइट, शदुक्कड़ी जो है गाइस ये कबीर की भाषा है। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा हैरान, भूला हुआ, परेशान, बिछड़ा हुआ। ऑप्शन ए इज राइट, हैरान। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है हैरान। अगला क्वेश्चन है गाइस, कापालिक का अर्थ क्या होता है? कापालिक का अर्थ क्या होता है? जो नर कापाल में भोजन करता है। ऑप्शन ए इज राइट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस क्वेश्चन है गाइस, कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए गृह त्याग। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, धन। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा ऑप्शन डी इज राइट, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होता है धन। पाली किस धर्म की भाषा थी? जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी इनमें से कोई नहीं। पाली किस धर्म की भाषा थी? पाली जो है गाइस ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है गाइस ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपप्रवश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रज, सी अवधी, डी पाली। ऑप्शन डी इज राइट, पाली। अगला क्वेश्चन गाइस, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए इज राइट, 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी क्रटिल, ऑप्शन डी गुरुमुखी। ऑप्शन ए इज राइट, देवनागरी। गाइस अगला क्वेश्चन, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है? ऑप्शन ए ब्रेल, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट, ब्रेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी इज राइट, समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर 36 गणी बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। ऑप्शन बी इज राइट, पूर्वी हिंदी। गाइस अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी पार्शियन, ऑप्शन डी पाली। ऑप्शन ए इज राइट, देवनागरी। गाइस अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुजरात हिंदी विद्यापीठ, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ऑप्शन ए इज राइट, गुजरात हिंदी विद्यापीठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है?
सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तोल्कापियम। अगला क्वेश्चन है गाइस, रात्रि में भ्रमण करने वाला कहलाता है रात्रिचर, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी जातुधान, डी रजनीचर। ऑप्शन बी इज राइट, निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। ऑप्शन सी इज राइट, नाटक। गाइस अगला क्वेश्चन है, संत काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी कबीरदास। ऑप्शन सी इज राइट, अग्रदास। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका निकालते थे? ऑप्शन ए कर्मवीर, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी बीड़ा। ऑप्शन ए इज राइट, कर्मवीर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्यास सम्मान किस भाषा के रचनाकार को दिया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी गुजराती। ऑप्शन बी इज राइट, हिंदी। साये में धूप के रचयिता हैं? धूमिल, ज्ञान रंजन, अमरकांत, ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। ऑप्शन डी इज राइट, दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन है गाइस, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता के भाव को बताने वाला प्रयोग है? ऑप्शन ए बहुत गरीब होना, ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना, ऑप्शन सी रौब डालना, ऑप्शन डी बुरी आदत में पड़ना। ऑप्शन बी इज राइट, झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शब्द अविकारी हैं? ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बहुधा, ऑप्शन डी तुम। ऑप्शन सी इज राइट, बहुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन कवि निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार सभी रूपों में प्रख्यात हैं? ऑप्शन ए माधवी वर्मा, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी इज राइट, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ललित निबंधकार हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वियोगी हरि, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी विद्या निवास मिश्र। ऑप्शन डी इज राइट, विद्या निवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना एक दिन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी उपन्यास। ऑप्शन सी इज राइट, कहानी। चित्रलेखा किसकी कृति है? वृंदावन लाल शर्मा, भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी प्रेमचंद। ऑप्शन बी इज राइट, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन, जो बाधा बंद रहित हो उसे कहते हैं? निर्बंध, मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र। ऑप्शन ए इज राइट, निबंध। जो पत्नी विहीन हो उसको क्या कहते हैं? शोकमग्न, विधुर, अनाथ, वाण। जो पत्नी विहीन हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विधुर। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है गाइस, जब पद में एक या अधिक व्यंजन एकाधिकार बार एक ही क्रम में आए तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पे बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अतहि आनंद उर धारत में कौन सा रस है? रौद्र, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी भीपत रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। ऑप्शन सी इज राइट, भीपत रस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आगे नाथ ना पीछे पगा, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, पूर्णता बंधन रहित। तलवे चाटना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए किसी की खुशामद करना, ऑप्शन बी तलवे को साफ करना, ऑप्शन सी गलत कार्य करना, ऑप्शन डी दूसरे की निंदा करना। ऑप्शन इज राइट,
किसी की खुशामद करना। गाइस अगला क्वेश्चन है कि पंचगव्य एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं, ऑप्शन सी इज राइट, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। अगला क्वेश्चन, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी दोहा। ऑप्शन सी इज राइट, चौपाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।